नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर के जो भी छात्राएं जो इस योजना के आवेदन प्रक्रिया के लिए जो पूछ रही हैं। बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जो कि पूछ रही हैं कि भैया हमारा नाम जो पोर्टल के ऊपर ऐड हो चुका है, तो रजिस्ट्रेशन हम कब से कर सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन है। तो मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन के लिए फ़िलहाल पोर्टल ओपन नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल 10 फरवरी के बाद से जो खुल सकता है, जिसमें कि जिन छात्राओं का नाम पोर्टल के ऊपर एडेड होगा केवल उनको ही रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। सबसे पहला काम होता है कि पोर्टल के ऊपर छात्रा का नाम जो है आना चाहिए, जिसमें कि नाम आने के बाद जो उनका रिज़ल्ट अवेलेबल शो करता है। रिज़ल्ट अवेलेबल शो करने के बाद जब कभी भी शिक्षा विभाग डेट निकालती है रजिस्ट्रेशन का, तब जो है छात्राएं रजिस्ट्रेशन करती हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले विश्वविद्यालय का चयन करना होता है। दूसरे में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सही सही फिलअप करना होता है। उसके बाद आपको अपना मार्कशीट नंबर फिलअप करना होता है और फिर आपको सर्च करना होता है। सर्च करने के बाद आपका नाम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होकर के आता है, यानी ऑटोमेटिकली पॉपअप होकर के आ जाता है। अगर आपके नाम में कहीं पे भी कोई गलती होगा तो आप यूनिवर्सिटी से जल्द सुधरवा लीजिएगा, अगर ऑटो पॉपुलेट जब भी कभी होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको अपना फादर नेम डालना होगा और बेसिक डिटेल्स भरते हुए आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी होगी। 15 दिन के अंदर आपका डिटेल्स वेरिफिकेशन होगा। डिटेल्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसको आपको लॉगिन करके ओटीपी मंगवा करके फिर आपको जो है फाइनलाइज करना होगा। उसके बाद ही जो है आपका पेमेंट के प्रोसेस में आगे भेजा जाएगा, नहीं तो फिर आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा। बैंक डीबीटी जो है छात्राओं ने नहीं करा रखा है, जिन्होंने नहीं करा रखा है, अगर वो रजिस्ट्रेशन करते दौरान वैसा बैंक खाता दे देती हैं जो डीबीटी से लिंक नहीं है, तो छात्राओं का फिर पैसा आने में दिक्कत आएगा, फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा या फिर पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको जो है फिर साल भर का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए अभी ही सब कुछ चेक करके रख लीजिए। और मुझे मालूम है अभी भी बहुत सारी छात्राएं होंगी जो कि डीबीटी नहीं चेक कर रही होंगी, या तो उनको चेक करने नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसके लिए हमने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, वीडियोस देखिए, उससे समझिए कि डीबीटी कैसे किया जाता है चेक। चेक करने के बाद जब आपको बैंक का नाम आता है और यस दिखाता है, इनेबल फॉर डीबीटी में आपका यस करके जो शो कर रहा होगा, तो ही जो है आपको उस खाते में पैसा रिसीव हो पाएगा। आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर के भी बहुत सारी छात्राएं कंफ्यूज है। ब्लॉक लेवल का आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ऑनलाइन वाला हो या फिर आपका ऑनलाइन ऑफलाइन में बना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका करंट में बना होना चाहिए। केवल 2 साल पुराना ही आवासीय प्रमाण पत्र चलने वाला है। आप कहिए कि 2021 में बनवाया था और उस पर जो है इसकी कोई समय सीमा नहीं है लिखा हुआ है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको फिर भी बनवाना होगा आवासीय प्रमाण पत्र जल्द से जल्द। और 2 साल पुराना है तो चल जाएगा, यानी कि 2023-24 का है बना हुआ तो चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा पुराना हुआ तो नहीं चलेगा। इसलिए आपको या तो उसको रिन्यू करवा लीजिए या फिर बनवा लीजिए। आवासीय प्रमाण पत्र का जो वैधता होता है वो 6 महीने से 1 साल ही होता है, लेकिन इस योजना के लिए अगर आपका 2 साल पुराना भी है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आवासीय प्रमाण पत्र पे जो है फादर का नेम होना चाहिए, और वही नेम होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी ने आपके फादर का नेम जो पोर्टल के ऊपर चढ़ाया है। अब फादर का नेम कैसे पता चलेगा, तो ये सारी डिटेल्स जो है यूनिवर्सिटी के पास प्राइवेसी पॉलिसी के तहत रहती है। अगर आपको डर लग रहा है कि मेरे फादर का नेम कहीं गलत तो नहीं है, तो आपको यूनिवर्सिटी से जा करके चेक करवा लेना चाहिए। ये एक ऑप्शन है। जिनका नाम जो है ऐड नहीं हुआ है, 2019 से 22 सेशन की है, 18 से 21 की हैं, 20 से 23 की हैं, या फिर 21 से 24 सेशन की, और छात्रा बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की हैं, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर से हैं, तो आप हमें जो है व्हाट्सएप कर दीजिए 6202117598। आपका नाम जुड़वाने में जो मदद किया जाएगा और क्या प्रोसेस रहेगा वो आपको बताया जाएगा। 2021 से 24 सेशन की अगर छात्रा है, आपका नाम पोर्टल के ऊपर नहीं आया है, तो आप कल दोपहर तक का इंतज़ार करिए। अगर नहीं शो करता है नाम, तो फिर आप जो है हमें व्हाट्सएप करिए, जिससे कि हम आपको बताएं कि कैसे आपका आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। नंबर है 6202117598। इसके ऊपर आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो डिमांड किए जाएंगे वो आपको भेजना होगा, जैसे कि ऑनलाइन वाला मार्कशीट, आधार कार्ड फ्रंट और बैक का फ़ोटो, और ये सब जो है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये हो गया जिनका नाम ऐड नहीं हुआ उनके लिए मैं बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो बाकी आगे जो है चीज़ें बताई जाएंगी आपको। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, तो आप लोग अपने यूनिवर्सिटी से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 31 जनवरी को पोर्टल क्लोज हो जाएगा। इसके बाद कोई तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, ऐसा ऊपर से सख्त निर्देश है। तो इसी बीच आप लोग नाम ऐड करवा लीजिए। नहीं ऐड करवा पाएंगी तो फिर आपको 1 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा। और आप लोग बताइए कि क्या इस वर्ष आप नीतीश सरकार को वापस ला रही हैं कि नहीं। अगर लाएंगी तो इस योजना में जो आपको
और अलग अलग तरीके का लाभ देखने को मिलेगा, और नहीं तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये योजना में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो बाकी अप टू यू, आप जितना जल्दी जो डिसीज़न ले पाएँ और कार्य कर पाए, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, तो उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और पेमेंट प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यही रिपोर्ट आप लोगों को देनी थी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगले महीने से होगा, फरवरी से। बाकी डिटेल्स हम आपको बताते रहेंगे। आपको अगर और भी चीज़ें जाननी है तो आप जो हमारा वेबसाइट ओपन करिएगा, क्लिक टुडे। उसके बाद जो है हमारा लेटेस्ट में जो पोस्ट है मेजर सॉफ्ट कन्या उत्थान, इसको जो आपको ओपन करना रहेगा, फिर नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। आप 2024 का जो कॉलेज लिस्ट देख सकती हैं। नाम चेक करने के लिए आपको नेम चेक इन लिस्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, और डीबीटी चेक करने के लिए आपको डीबीटी चेक सीडिंग वाले के सामने चेक नाउ है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको कंज्यूमर पे क्लिक करके भारत आधार सेवा पे क्लिक करके जो चेक करना होगा। इसके लिए मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है। आप लोग अपने अपने जो है नाम देख लीजिए यहाँ से। और बहुत लोगों का क्या है कि पीडीएफ लिस्ट में नाम होने के बावजूद जो है उनका नाम पोर्टल के ऊपर नहीं शो कर रहा है। अगर ऐसा दिक्कत है तो आप हमें जो है मैसेज कर सकती हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही। तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।